हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जो हम लोग का जो टॉपिक होगा वो आपको इंडिया के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट मैं बोली हूँ, जितने भी इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, उनके बारे में मैं बात करूँगी, उस सभी एयरपोर्ट के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाया है और हम लोगों का साइंस का थ्योरी चल रहा है, जो कि आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, जो पूरा कंप्लीट एनालिसिस के साथ मैं पढ़ा रही हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन जो कि जनवरी से लेकर के आपका जुलाई तक का 1000 करंट अफेयर था, वो भी अपलोड हो चुका है, जो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और जिन बच्चे को PDF चाहिए वो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे कांटेक्ट कर लेंगे, जाएंगे डायरेक्टली। आप क्या करेंगे, बिना स्पेस का आप सर्च मारेंगे @science with साइना, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। जितना भी PDF या करंट अफेयर वगैरह पढ़ाया गया है या साइंस वगैरह, सबका PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट के ऊपर रखा गया। ये सारा का सारा क्वेश्चन किस पे रखा गया, एयरपोर्ट के रखा गया, और आप लोग इसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है, पाक्योंग एयरपोर्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड है या किस स्टेट के अंदर है, तो आप इसको बताएंगे कि ये सिक्किम के अंतर्गत है, सिक्किम में पाया जाता है। सिक्किम में भी कौन से स्टेट में कौन से ज़िले में पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा कि ये गैंगटॉक में पाया जाता है। अगर पूछा जाएगा कि ये पैंगोंग नेशनल एयरपोर्ट कब बनाया, तो ये हाल फिलहाल में अभी नया बनाया गया है, ये सिक्किम के अंदर है। तो सिक्किम से एक बात और याद रखेंगे कि सिक्किम जो होता है वो ऑर्गेनिक स्टेट है, इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। तो इन सब क्वेश्चन को याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रनवे ऑफ इंडिया, सबसे लंबा रनवे एयरपोर्ट कौन सा है, तो ये याद रखिएगा कि सबसे लंबा रनवे एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली में है, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाल ही में टॉप 50 की लिस्ट में रखा गया। जब टॉप 50 की लिस्ट में बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रखा जाता है, तो ये याद रखिएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे है, इसको टॉप 50 के अंतर्गत इसको रखा गया, और ये दिल्ली में। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से याद रखेंगे कि हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी क्या मिला है, हाल फिलहाल में फास्ट टैग मिला है, जो कि इनको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जितने भी एयरपोर्ट आएंगे सारा हो जाएंगे इसमें, जितने भी एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना आप लोगों की, मैम एक्सप्लेन नहीं कर रही है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड एट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो ये बात देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा खास होता है। तो ये कहाँ है, तो ये याद रखिएगा यूपी के अंदर है। यूपी में कौन से ज़िला में, तो ये वाराणसी के अंदर है। वाराणसी में यूपी से याद रखेंगे कि यूपी के अंदर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी के अंदर ही है। अभी एक कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने की बात चल रही है कि कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखिए कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। इसे कुछ लगाना नहीं, अभी मैं सिक्किम के बारे में बता दी हूँ कि सिक्किम में कौन सा एयरपोर्ट है, तो गैंगटॉक में पाया जाता है एक एयरपोर्ट, वो जो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन था, तो ये याद रखेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये याद रखिएगा कहाँ होगा। ये बाबा साहब का नाम आया तो ये नागपुर में आएगा। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। अगर महाराष्ट्र से, अगर नागपुर से याद किया जाएगा तो जमशेद स्टील कंपनी को याद रखेंगे। नागपुर में ऑरेंज, ये नागपुर में ऑरेंज को क्या मिला हुआ है, ये टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कहाँ है, तो ये याद रखिएगा कि ये MP के अंदर है। MP में कहाँ है, तो इंदौर में है। इंदौर से याद रखेंगे कि इंदौर को 4 बार क्लीनेस्ट सिटी में लगातार इसको रखा गया है, सबसे साफ सिटी रखा गया है, इंदौर को रखा गया है। और इसको याद रखिएगा कि इसको इंदौर के अंदर क्या चलाया गया था, एक ड्रोन यूज़ किया गया था, ड्रोन सिस्टम यूज़ किया गया था पहली बार स्टेट में, इंदौर में ही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय कहाँ है, तो ये याद रखिएगा कि ये कहाँ है, कोलकाता के अंदर है, तो ये याद रखिएगा, इसका राइट आंसर C हो जाएगा। तो इन सब क्वेश्चन को आपको आना चाहिए, इसका आंसर आप लोगों को समझना चाहिए। क्या है, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ सिचुएटेड है, तो ये याद रखिएगा कि गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। गुजरात से कुछ पॉइंट याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि फूड सेफ्टी में नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है, तो याद रखिए गुजरात होता है। पूछा जाएगा गुजरात को कौन सा अवार्ड मिला, तो स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूछा जाएगा कि स्कॉच अवार्ड जो है गुजरात में किनको मिला है, तो याद रखिए ट्राइबल मिनिस्ट्री को मिला था। और गुजरात के अंदर पहली
बार टीसर गन का यूज़ किया गया। और गन से याद आया कि गन पाउडर 2G गन पाउडर नाम का जो वैक्सीन चलाया था वो DRDO के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये लोकनायक जैसे बोला है तो याद रखेंगे पटना है। पटना में याद रखिए डॉल्फिन सेंटर बनाया जा रहा है। तो इन सब क्वेश्चन आप लोगों को मालूम होना चाहिए करंट का। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो आप याद रखेंगे कि ये कहाँ है, ये हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद में कुछ ये नहीं लगाना, बस इतना समझिए कि ये हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या है अगाती एरोड्रोम हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये याद रखिएगा कि ये लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप की कैपिटल पूछा जाए तो ये कावारती हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि मूगा चट्टान सबसे बड़ा मूगा चट्टान कौन सा है? तो ये याद रखिए कि वो लक्षद्वीप ही है। अगर ये पूछा जाए लक्षद्वीप और अंडमान इन दोनों के बीच में कितना डिग्री चैनल है? तो ये याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल होता है, 8 डिग्री चैनल होता है। ये चैनल से पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल होता है। तो ये याद रखेंगे कि कितने डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बेगमपट एयरपोर्ट? बेगमपट एयरपोर्ट को बेगमपट या बेगमपेट एयरपोर्ट को क्या नाम रखा गया? तो ये याद रखिएगा कि ये हैदराबाद, एक सेकेंड नीचे चला गया थोड़ा सा, ये इसको याद रखेंगे कि हैदराबाद ओल्ड एयरपोर्ट नाम रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या है केम्पागोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? इंटरनेशनल, देखिए जो भी इंटरनेशनल आएगा समझिएगा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ, ये याद रखिए ये बेंगलुरु के अंदर है। बेंगलुरु से याद रखेंगे कि केम्पागोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि केम्पागोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर ग्रीनरी लगाया गया है, मतलब कि दोनों साइड लगाया जाता है, दोनों गेट के ऊपर लगाया जाता है। और ये यहाँ पे क्या किया जाता है, सैनिटाइज वगैरह करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी गई थी कोविड-19 के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आज ही मैं जब 1 बजे करंट अफेयर करवाई थी तो मैं बताई थी तमिलनाडु के अंदर 5th टाइगर रिजर्व बना है, नया 5th टाइगर रिजर्व, जिसको तिरुपल्ली नाम ही से स्टार्ट है। उसके आगे का नाम जो बच्चे को मैं करंट अफेयर करवाई थी वो बच्चा यहाँ पे मुझे आंसर करके बताएंगे कि तमिलनाडु के अंदर 5th नंबर का जो नेशनल पार्क बना है वो कौन सा है। क्वेश्चन का आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक, चलिए वेयर इज़ जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट? जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये याद रखिए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ है? ये देहरादून में है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हो जाएगी, एक हो जाती है देहरादून और दूसरा हो जाता है ग्यारसन हो जाता है। तो इनको याद रखेंगे। ठीक है, 2 कैपिटल है उत्तराखंड के और एकमात्र आंध्र प्रदेश है जो आपका कितना उसका कितना ये है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल है, आप हमको बताइएगा। इंडियाज़ हाईएस्ट एयरपोर्ट कुसक बकुला रामपोची कहाँ है? ये मतलब कि ये एयरपोर्ट है, ये पूछ रहा है कि कहाँ लोकेटेड है। तो ये याद रखिएगा कि जैसे ही देखिए एक पॉइंट याद रखेंगे कि जितना हाईएस्ट चीज़, जितनी भी हाईएस्ट जो भी हाइट, क्योंकि लेह लद्दाख जो होता है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, तो आपको हाईएस्ट नेशनल पार्क पूछा जाए, हाईएस्ट एयरपोर्ट पूछा जाए, सब कहाँ चला जाएगा, लेह लद्दाख के अंदर चला जाएगा। लद्दाख की कैपिटल क्या हो जाएगा आपको, ले हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि हेमिज नेशनल पार्क जो है इंडिया का, जो हेमिज नेशनल पार्क जो पहले कहाँ था, जम्मू एंड कश्मीर में था, वो भी कहाँ चला गया, वो भी हाई एल्टीट्यूड पर, तो ये लेह में चला गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेयर इज़ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये याद रखिएगा कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के अंदर पाया जाता है। अंडमान निकोबार के अंदर एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क पाया जाता है जिसको बोला जाता है कंबल बे, क्या बोलते हैं, कंबल बे नेशनल एयरपोर्ट बोला, नेशनल एयरपोर्ट में बोल रही हूँ, नेशनल पार्क बोला जाता है। ठीक है, चलिए कंबल बे इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ कंपागोरा या कंपारा एयरपोर्ट सिचुएटेड कहाँ है ये? तो ये याद रखिएगा कि ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में याद रखेंगे आंध्र प्रदेश जो है एक ऐसा स्टेट है जो कम्युनिटी को इस पे मतलब बल दिया गया था। ठीक, कम्युनिटी बोले तो कांपागोरा कम्युनिटी के बारे में बताया गया था। वेयर इज़ द श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये याद रखिएगा कि अमृतसर के अंतर्गत है, अमृतसर में पाया जाता है श्री गुरु। ये सारे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं एग्जाम में तो ये सबको आपको देखना चाहिए। आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ करके इसको रिविज़न करें। वेयर इज़ द डिब्रूगढ़? देखिए डिब्रूगढ़ जो है, मैं जब पहला क्लास ली थी 1 PM को, जब मैं पहला क्लास ली थी बच्चे लोग को किस पे, टेलीग्राम पे ली थी। वहाँ पे 1 घंटा क्या किया
कराया जाता है, करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाता है। तो मैं पहला ही दिन बताई थी कि ये आसाम के अंदर 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन सा नेशनल पार्क है मैं लिख देती हूँ। देखिए मैं शॉर्टकट ही लिखूँगी क्योंकि फुल तो लिख नहीं सकती यहाँ पे। देखिए पहला था आपका औरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दिब्रू सखीवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, और उसके बाद क्या होता है रायमोना नेशनल पार्क और दिहाई पटकाई नेशनल पार्क। ये 7 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। अगर जैसे ही आपको बोल रहा है दिब्रू सखीवा नेशनल पार्क डी से, तो ये याद रख लीजिएगा कि ये भी कहाँ पाया जाएगा, ये भी आसाम के अंदर ही हो जाएगा, ये एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ द बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा कहाँ है, तो ये रांची के अंदर है। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं है आपको। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन बेंगलुरु। कौन सा ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बेंगलुरु में लोकेटेड है। तो ये याद रखिएगा कि हेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड होता है यहाँ पे। कहाँ, ये बेंगलुरु के अंदर होता है। और ये याद रखिएगा बेंगलुरु के अंदर कैंपागोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो ये मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही। वेयर इज़ द दीमापुर एयरपोर्ट सिचुएटेड। दीमापुर एयरपोर्ट सिचुएटेड कहाँ है, तो ये याद रखिएगा कि ये नागालैंड के अंदर सिचुएटेड है। अगर नागालैंड से पूछा जाए तो यहाँ पे अप्सफा लॉ लगाया गया है, जो कि 6 महीने के लिए लगा दिया गया, 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया। और ये याद रखिएगा कि सागरमाथा की पहाड़ी कहाँ है, तो ये भी नागालैंड के ही अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ द चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये याद रखिएगा कि ये लखनऊ के अंदर है। और लखनऊ के बारे में मैंने कुछ पॉइंट बता दिया है, तो आपको याद होना चाहिए। वेयर इज़ द कांडला पोर्ट। कांडला एयरपोर्ट जो था, ये याद रखिएगा कि कांडला एयरपोर्ट कहाँ है, ये गुजरात के अंदर है। और कांडला पोर्ट भी पूछा जाए तो कांडला पोर्ट क्या होता है, नया नाम, मतलब कि कांडला पोर्ट को क्या नाम रखा गया, दीनदयाल उपाध्याय नाम रखा गया। और ये याद रखिएगा कि कांडला, ये जो एयरपोर्ट है, कांडला एयरपोर्ट जो है वो क्या करता है, चाबहार पोर्ट, मतलब जो ईरान में इंडिया के द्वारा एक चाबहार पोर्ट बनाया गया, तो कांडला पोर्ट को कनेक्टिविटी या कांडला पोर्ट किससे ज्वाइन करता है, चाबहार के साथ, जो कि चाबहार पोर्ट कहाँ है, ईरान के अंदर है। इंडिया ने इसको डेवलप किया था। वेयर इज़ द स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद क्या होता है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर में हो जाएगा, तो इस बात को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या होता है, बीजापुर जो बना है वो नया डिस्ट्रिक्ट बना है यहाँ का। वेयर इज़ द लेंगपुई एयरपोर्ट कहाँ है, लेंगपुई एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये मिजोरम की कैपिटल ऐजवाल के अंदर में है। इस बात को याद रखेंगे। अगर पूछा जाएगा कि स्पोर्ट्स को यूनिवर्सिटी का दर्जा कहाँ दिया गया है, तो ये भी मिजोरम में दिया जाएगा, जो कि पहला यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, वेयर इज़ द हुबली से पता चल ही जाएगा कि ये कहाँ, ये बेंगलुरु के अंदर है। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटका के अंदर है। हुबली नदी कहाँ है, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु किसके नदी के किनारे है, हुबली नदी के किनारे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये रहा, मतलब ये आपका जो है, जो जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो वो क्या करेंगे, इस पर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पीडीएफ का ये नहीं दिया, मैं बता देती हूँ कि आप करेंगे @science विद साहिना आप लगाएंगे तो आपको आ जाएगा, पूरा फुल फॉर्म के साथ लिखाएंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद कह रहा है बगदोड़ा एयरपोर्ट कहाँ है, बगदोड़ा एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये याद रखिएगा सिलीगुड़ी के अंदर है। ये बगदोड़ा एयरपोर्ट कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलीगुड़ी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये याद रखिएगा कि ये अहमदाबाद के अंदर है। इतने सारे एयरपोर्ट को आप क्या करेंगे, याद करेंगे। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट था जो कि इंडिया से रिलेटेड था, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जो बच्चे अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके वो जा करके सारा करंट अफेयर देख ले, वो सारे एग्जाम से रिलेटेड। और अभी जो यूपी पीएटी में एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिले, अगर यकीन नहीं हो तो सारा जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और मिला सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मेरे ग्रुप पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा।